नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने HDS फाउंडेशन में। साथियों, अभी हमने कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे पहले। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले आपने पहले लेक्चर में देखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। तो अब बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की। जो व्यक्ति इस चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहीं पे, क्योंकि आगे भी अपडेट पूरा 12th का सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? एक्सरसाइज है 1.1 चल रही है अभी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी? क्वेश्चन नंबर 10 की। तो थोड़ा सा बड़ा है और इसमें क्या पूछा गया है, सो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखें। गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, ठीक है। हमें बहुत सारे ये 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th में। तो इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स जैसे किस चीज़ का एग्जाम्पल? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यही चीज़ आगे भी पूछी गई कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये 5 क्वेश्चन है अपने को, तो इनके एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखो, खुद कई बार खुद सोचना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, तो खुद कैसे सोचेंगे? तो क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा आप अगर सीख पाए हैं तो, अगर नहीं सीख पाए हैं तो फिर से बेसिक्स पे जाइए। बेसिक्स मीन्स जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है, जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है या ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है, उसके ऊपर आपको फिर से एक बार वर्क करना है, उसके वीडियो लेक्चर को फिर से देखना है। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, उनसे कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी आपकी, तो उसके बारे में आप उसको देखें। फिर आप एग्जाम्पल्स अपने आप सेट करने लग जाएंगे, अपने आप एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में थोड़ा सा सोचेंगे तो आने लगेंगे। तो एग्जाम्पल्स की बात करें, देखो मैथमेटिक्स क्या है? प्रैक्टिस का है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपका कुछ भी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अपने पास एक डेफिनेशन आपको पता होगी कि सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि A = B एंड B = A, कुछ ऐसा सेट पड़ा होना चाहिए अपने पास। तो मैं इसी को आधार मान के, इसी को बेस मान के यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशन लिख रहा हूँ। रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि एग्जाम्पल्स देने हमें रिलेशन के, तो रिलेशन कैसा होगा? A एंड B इज ए सबसेट ऑफ, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे कि 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1, 1 एंड 2, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 का एक सेट पड़ा हुआ है रिलेशन में, ठीक है। ये बड़े वाला सेट है। तो अगर यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्सिव जो हमें चाहिए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। अब बात करते हैं कि नहीं, सॉरी, ये सिमेट्रिक दिख रहा है, राइट। तो ये सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव की कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन में क्या
होना चाहिए इफ ए एंड ए बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ठीक है, अगर रिलेशन में ये चीज़ बिलोंग करती है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर रिलेशन की देखें तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, देन होना क्या चाहिए, ए एंड सी आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ये होगा तभी इसको ट्रांजिटिव क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन हमारे रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जो एग्जांपल हमें चाहिए था कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिमेट्रिक हो, ना ही ये रिफ्लेक्सिव हो, ना ही ये ट्रांजिटिव हो। तो ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देख लिया है। अब बात करते हैं अगले रिलेशन की। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं अभी इसको रब कर दिया है इससे। अब बात करते हैं अगले रिलेशन के लिए। सो अगला रिलेशन जो एग्जाम्पल पूछा गया कि ऐसा कुछ रिलेशन आप बताओ, ऐसा कुछ रिलेशन आप बताओ कि कुछ कमाल हो जाए। कमाल कैसा होना चाहिए आपको, कि ऐसा रिलेशन बताना है कि कमाल हो जाए कि वो ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो और सिमेट्रिक भी नहीं हो। तो फ्रेंड्स ऐसा रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा रिलेशन कैसा हो सकता है, आप सोचें। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना ही रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो। तो मैं थोड़ा सा सोच के कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि आपका A ग्रेटर देन B हो, A ग्रेटर देन B हो, तो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन डिफाइंड एज A एंड B का एक सेट है दैट बिलोंग्स टू A इज ग्रेटर देन B। ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है सेकंड एग्जाम्पल के लिए, कि सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब बात करते हैं क्या ये उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं। चलो, तो हमें क्या चाहिए था कि ये ट्रांजिटिव हो, ना ही ये रिफ्लेक्सिव हो, ना ही ये सिमेट्रिक हो। तो सॉल्यूशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन को कुछ इस तरीके से होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन बिलोंग हो तो क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर ये कंडीशन होगी तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसा कुछ लग रहा है हमें, ऐसा कुछ लग रहा है क्या, A और A के ग्रेटर देन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। माय डियर फ्रेंड्स, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, A, B belongs to that relation, then B, A also belongs to that relation, then it is symmetric, my dear friends। अगर ऐसी कंडीशन लग रही है यहाँ पे कि A और B का रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है, तो क्या B और B लेस देन A आ रहा है क्या, B की बात करें तो क्या B A से बड़ा हो रहा है, कि अगर एक बार के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करवाऊँ मैं 4 और 5, एग्जाम्पल लिया है मैंने 4 और 5, एग्जाम्पल 4 एंड 5, या फिर इसको ले सकते हैं 5 एंड 4 का। ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि
ए बी से बड़ा हो, ठीक है, रिलेशन में होना चाहिए ऐसी चीज़। बी सी से बड़ा हो, रिलेशन में हो, तो ए सी से बड़ा होगा क्या? ऐसा हो तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलो, ऐसी कंडीशन आपको लग रही है सही या गलत कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ए तो सी से बड़ा होगा ही होगा। एग्जाम्पल ले लो, मान लो 5 4 3, ये मैं ले रहा हूँ। ए हो गया 5, बी हो गया 4, तो ये बड़ा है। अब बात करते हैं सी की, ये इससे ही बड़ा है, तो 5 डेफिनेटली 3 से बड़ा है कि नहीं है? 5 3 से बड़ा है, ट्रांजिटिव भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी से। देखो, इसमें आपको एग्जांपल्स खुद थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल के लिए। अगला एग्जांपल, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है, बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या पूछा गया? सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल की तरफ मैं लेके चलता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है रिलेशन का एग्जाम्पल देखो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो अब बात करते हैं कि मैंने एक रिलेशन सोचा कि ए और बी का सेट हो जिसमें ए इज फ्रेंड ऑफ बी, कुछ ऐसा रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। मीन्स ए और ए आपस में फ्रेंड है, ए और ए तो होगा ही होगा, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हुआ। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ए और बी एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो बी और ए भी तो एक दूसरे के फ्रेंड होंगे। इज इट करेक्ट? करेक्ट है। लेकिन ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव ए और बी एक दूसरे के फ्रेंड हैं, रिलेशन में हैं, बी और सी एक दूसरे के फ्रेंड हैं, फेसबुक फ्रेंड है भाई लोगों, ये फेसबुक फ्रेंड हैं, ठीक है। जो फेसबुक आप यूज़ करते हो वही फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब। लेकिन ये दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, जो आप फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड की बात करते हैं। लेकिन आप जिस फ्रेंड को आप म्यूचुअल फ्रेंड वाली लिस्ट में ढूंढ रहे हो उसमें तो मिलेगा ही नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों फ्रेंड तो जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपके फ्रेंड नहीं हो सकते, समझ गए? तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या है? ये ट्रांजिटिव नहीं है, समझ गए होगे? ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन, अब अगले की बारी आती है कि क्या पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का कि रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक नहीं बट ट्रांजिटिव होना चाहिए, यही पूछा है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। चलो मैं इसके लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल ए एंड बी, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं इसके लिए। 1 मिनट के लिए रुकिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ठीक है। चलो
क्या हो सकता है एग्जाम्पल सोचें। हमने ए ग्रेटर देन बी लिया था, ठीक है। चलो एक बार इस बार ट्राई करते हैं ये वाला कि ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी। चलो क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अब बात करें ए इक्वल टू ए रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए और इक्वल टू तो आ रहा है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो पहले ट्रांजिटिव की देख लें, ए कोमा बी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, ठीक है। दूसरी बात करें तो बी लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए कि ए एंड सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन एंड ऐसा कुछ होना चाहिए कि कुछ इस तरीके से ही बने। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट कि ए बी से या तो इक्वल हो या छोटा हो, बी सी से छोटा है, तो सिंपल सी बात है, सी तो बड़ा ही हुआ ना, सी तो ए से बड़ा ही हुआ, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, ए एंड बी मीन्स ए एंड बी ऐसा है, तो क्या बी कोमा ए होने वाला है, नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बड़ा भाई छोटा थोड़ी हो सकता है, 4-5 से बड़ा है, होता है क्या ऐसा, 4-5 से बड़ा, ठीक है। तो वही सीन यहाँ पे बन रहा है, ना इक्वल होगा ना, तो इस सीन को यहीं पे सिमेट्रिक से काट देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 की बात कर लेते हैं। 5 की बात करें, 5 में पूछा क्या है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या थोड़ा सा सोचें कि अपने पास सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब ए के इक्वल वाली कंडीशन ना बने, ठीक है, ए के इक्वल वाली कंडीशन ना बने, बाकी सब बने, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, चलो आप अपने रिलेशन में ही सोचें कि 2 बहनें हैं, ठीक है। चलो रिलेशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, रिलेशन में मान रहा हूँ ए एंड बी, ठीक है, वेयर ए इज सिस्टर ऑफ बी, और बात है डिफाइंड यहीं पे ए एंड बी बोथ आर फीमेल, बोथ आर फीमेल, ठीक है। ये मैंने पहले ही अजम्पशन बता दिया है, अगर दोनों फीमेल हैं तो क्या सीन बनने वाला है। अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मिलना चाहिए, ए एंड ए, क्या ए की सिस्टर हो सकती है, नहीं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, इफ ए बी एक दूसरे के सिस्टर हैं तो बी ए भी सिस्टर होगी, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करें ट्रांजिटिव की, ए बी एक दूसरे सिस्टर हैं, बी सी सिस्टर हैं, तो क्या म्यूचुअली देखें रिलेशन में तो ए और सी भी एक दूसरे की सिस्टर होंगी, इज इट करेक्ट। तो यहाँ पे मिल गया मेरे को, यहाँ पे मिल गया मेरे को
क्या, जो फिफ्थ का सॉल्यूशन, क्या मिल गया भाई, फिफ्थ का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो गया आपका। तो साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अभी अगर बात कर लें, चलो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई, रिलेशन क्या है, पी एंड क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वलेंस रिलेशन। मतलब साफ है यहाँ पे कि ये ओरिजिन है और ये है P और ये है Q, ठीक है। तो ये ओरिजिन से 0,0 पॉइंट से ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस सेम करनी है। क्या करनी है, इन दोनों की डिस्टेंस सेम करनी है। तो ये एक रिलेशन बनाया गया है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इक्वलेंस प्रूव करना है, ठीक है। चलो इक्वलेंस प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। रिलेशन क्या है, ए और बी का कोई सेट है, वे हर, देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा चला जाएगा, बोर्ड भर जाएगा। तो समझने वाली बात यहाँ पे मैंने लिख दी है कि डिस्टेंस फ्रॉम P एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q, ओरिजिन से जो दोनों की डिस्टेंस बन रही है वो इक्वल होनी चाहिए। तो रिलेशन का सॉल्यूशन की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव इफ चलो P और Q में दिया हुआ है तो P और Q मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ, P और Q, ठीक है। तो अगर बात करें ओरिजिन से OP डिस्टेंस बनी और OP डिस्टेंस ये O पॉइंट है, ठीक है। तो OP और OP रिफ्लेक्सिव के लिए यही होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और ये OP और OP एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, डिस्टेंस कभी एक दूसरे से सेम डिस्टेंस कभी अलग हो सकती है नहीं ना। तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लो OP डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से P की डिस्टेंस एंड इक्वल किसके है, OQ के, ऐसा है तो यही चीज़ ऐसे भी होगी, OQ की डिस्टेंस OP से भी बराबर ही होगी। अगर ऐसा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ही नहीं, सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लें ट्रांजिटिव की, कि OP डिस्टेंस इक्वल टू OQ डिस्टेंस टू OC, ओरिजिन से P की पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से Q के पॉइंट की डिस्टेंस से। अब OQ से OC के, ये कोई मैंने C पॉइंट लिया, अब इस डिस्टेंस ये इसके इक्वल है, तो क्या OP एंड OC इक्वल नहीं होंगे भाई। तो ये हो गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्वलेंस रिलेशन। आर यू गेटिंग मी माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, देखो अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है ना, तो
अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी बन जाती है तो आप बहुत आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर दिक्कत है तो बेसिक्स पे जाइए, और अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे दिखेगा, तो स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, उसको क्या शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिलेशन आर। ठीक है, रिलेशन आर क्या है? कुछ ऐसा है कि T1 इज सिमिलर टू T2 वेयर T1 एंड T2 आर द ट्राइंगल्स, वेयर T1 एंड T2 आर द ट्राइंगल्स। T1 is similar to the T1 is similar to the is similar to T2। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, पहली चीज। ठीक है, आगे की चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिनके पैरामीटर्स दे रखे हैं। अब उनमें बताना है कि वो कौन से सिमिलर हैं, विच ट्राइंगल T1 इज एंड T2 आर द सिमिलर, राइट। तो पैरामीटर्स की बात कर लेता हूं, पहले हम इसको इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं। चलिए, इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव T1 एंड T1 बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, मतलब T1 T के ही सिमिलर होगी या नहीं होगी। देखो, सिमिलरिटीज आपको 10th क्लास में पता चली होंगी कि सिमिलर कब होता है, जब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो वो सिमिलर है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो मान लो यहाँ पे 3 4 5, तो ये T1 है, तो दूसरी ट्राइंगल है 3 4 5। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्योंकि 3/3, 4/4, 5/5 रेशियो भाई आ रहा है इक्वल, तो बोलेंगे इसको सिमिलर। क्या बोलेंगे इसको? सिमिलर। तो आओ, रिफ्लेक्सिव तो हो गया है, अब करते हैं बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन? T1 इक्वल टू T2 रिलेशन में है, तो T2 एंड T1 भी रिलेशन में होगा, तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो उसके अपोजिट एक दूसरे के सिमिलर ही होंगे, सिमेट्रिक है, ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। T1 इज सिमिलर टू द T2, T2 सिमिलर टू द T3, जो कि रिलेशन में है या नहीं है? ये गिवन है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? T1 एंड T3 भी सिमिलर होनी चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। तो मान लो ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये T1 एंड T3 सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। 3 ट्राइंगल लेना, तीनों के दो ये सिमिलर निकलेंगे, 2 ये सिमिलर, तो यहाँ पे ये भी सिमिलर निकलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आ गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, अब बात करते हैं इसके केस 2 की। केस 2 में क्या है? 3 ट्राइंगल्स दे रखी हैं, तो 3 ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी हैं। साइड क्या दे रखी हैं वो मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स बना के बता देता हूँ। यहाँ पे एक ट्राइंगल है 3 4 5, इसको बोलेंगे T1। दूसरी ट्राइंगल क्या है? दूसरी ट्राइंगल दे रखी है 5 12 13।
तीसरी ट्राइंगल क्या दे रखी है, तीसरी ट्राइंगल दे रखी है 6 8 10। अब सिमिलर प्रूव करना है कि कौन कौन सी सिमिलर हैं। तो सिमिलर के लिए अगर बात करें तो देखो इन दोनों को मैं सिमिलर करने की कोशिश करता हूँ, T1 T2। तो 3/5, 4/12 एंड 5/13 ये मैच नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये रेशियो, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं T1 एंड T3 की। T1 एंड 3/6, 4/8 एंड 5/16। भाई लोगों यहाँ पे 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 16 नहीं है, 10 है, 10 सॉरी ये है 10, ठीक है। 1/2 रेशियो आ रहा है सेम, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर हैं। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12, हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे देखें कि शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन एज, मीन्स सब पॉलीगन्स का एक सेट दिया हुआ है, वे है रिलेशन क्या है, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। रिलेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपने रीड कर लिया होगा, रिलेशन गिवन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। रिलेशन आर P1 एंड P2 पॉलीगन है कोई भी, ठीक है। पॉलीगन किसको बोलते हैं, देखो ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा होती जाएं उसको पॉलीगन बोलेंगे, एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। आते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंस। सीधा है P1 इक्वल टू P1, मीन्स मान लो ये ट्राइंगल है, ये एक पॉलीगन है। अब ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये भी सेम नंबर ऑफ साइड हुई कि नहीं हुई, ट्राइंगल तरीके से तो अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन ये हो गया पॉलीगन, दोनों ही सेम साइड है, तो पॉलीगन क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक का क्या सेंस, P1 एंड P2 की साइड सेम है, तो P2 इक्वल टू P1 की भी साइड सेम होंगी। साइड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई भी पॉलीगन लो, अगर A पॉलीगन B की साइड बराबर है तो B पॉलीगन की साइड A के बराबर होंगी, इसमें क्या सोचने वाली बात है। ट्रांजिटिव, P1 पॉलीगन की साइड P2 के बराबर है, P2 की साइड P3 के बराबर है, ठीक है। अरे भाई लोगों, तो इस ये साइड बराबर है तो P1 इक्वल टू P3 की साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी, होंगे ना, तो इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अपना, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक फर्स्ट एक्सरसाइज तक देख लिया है। सो फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन कुछ मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए जो पहले वाले वीडियोस हैं, जो 10th क्लास के वीडियोस हैं, या फिर जो शॉर्ट ट्रिक दी हुई हैं, उनको देखें। शॉर्ट ट्रिक्स में
काफ़ी एग्ज़ाम में प्रॉफिट आए, आपको फ़ायदा हो, उसके लिए मैं करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।